क्या होता है जब अनमोल चीजें हमारे पास होते हुए भी हम उनकी पहचान नहीं कर पाते। ऐसी ही एक घटना मांझी के साथ घटी, जो हमें जीवन की अनमोलता और मोह माया से ऊपर उठने का एक गहरा सबक देती है। तो आइए जानते हैं आज की इस साखी को, जिसमें छिपा है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। एक सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने ही वाली थी और नदी किनारे एक मछुआरा जिसका नाम गोपाल था, वह वहां पर पहुंच गया। अभी सुबह का धुंधलापन छाया हुआ था। नदी का पानी शांत था और ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही गोपाल ने अपना जाल किनारे रखा, उसका पैर अचानक किसी चीज से टकरा गया। उसने झुककर देखा तो वहां पर पाया कि वहां एक पुराना सा झोला पड़ा था, जो पत्थरों से भरा हुआ लग रहा था। गोपाल ने झोला उठा लिया और अपनी बोरियत को मिटाने के लिए उसमें से एक एक करके पत्थर निकालकर शांत नदी में फेंकने लगा। हर पत्थर के पानी में गिरने से छपाक की आवाज आती और गोपाल इस आवाज में खो जाता था। एक पत्थर फेंकता, छपाक की आवाज सुनता और फिर दूसरा पत्थर फेंकता। वह इंतजार कर रहा था कि सूरज उग आए ताकि वह अपना जाल फेंक सके और मछलियां पकड़ सके। जैसे जैसे समय बीता, उसने एक एक करके झोले के लगभग सारे पत्थर नदी में फेंक दिए। सुबह की पहली किरण जैसे ही पानी पर पड़ी और रोशनी ने झोले के अंतिम पत्थर पर पड़कर उसे चमका दिया, तो गोपाल की आंखों में मानो आश्चर्य की चमक दौड़ गई। उसकी सांसें थम गई। उसने देखा कि पत्थर जैसा दिखने वाला वह टुकड़ा असल में हीरा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह रात भर जिस झोले से पत्थर फेंकता आ रहा था, वह अनमोल हीरे जवाहरात थे। अब तक तो लगभग सारे पत्थर नदी में जा चुके थे। उसका दिल बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी अनमोल दौलत का तब आभास हुआ जब सिर्फ एक टुकड़ा बचा था। वह अपने दुर्भाग्य पर फूट फूट कर रोने लगा। हालांकि फिर भी वह मछुआरा सौभाग्यशाली था, क्योंकि फिर भी उसके पास एक हीरा बच गया था। लेकिन सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। यह साखी हमें सिखाती है कि जो हमको ये सांस रूपी अनमोल हीरे मिले हैं, यह परमात्मा की नाम की कमाई करके इस देह से मुक्ति पाने के लिए मिले हैं। लेकिन हम संसार की चकाचौंध यानी मोह माया रूपी अंधकार में खोकर इन सांस रूपी हीरो को पत्थर समझ बैठते हैं और इन्हें एक एक करके गवाते रहते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है और हमारे हाथ में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। वापस से हम इस संसार रूपी दलदल में फंस जाते हैं। इस साखी के माध्यम से हमें सांसों का महत्व समझाया गया है कि इनका सदुपयोग प्रभु के नाम के सिमरन में करना चाहिए, क्योंकि यही असली खजाना है। हमारा जीवन भी उन हीरे जवाहरात की तरह है, लेकिन जब तक हमें सच्चे सत्संग या संत की शरण नहीं मिलती, हम इसे साधारण समझकर व्यर्थ ही खोते रहते हैं। तो आइए इस साखी से सीख लें कि जीवन के हर श्वास को महत्व देंगे और अपनी आत्मा को पहचानने की यात्रा पर निकलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारे पास समय कम रह जाए, तब हमें अपनी इस असली दौलत का आभास हो और हमें पछताना पड़े। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।